खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। नालायकों से भरे घमंडिया अलायंस में जननायक कहलाने की होड़ मची है। मुकाबला ऐसे हो रहा है जैसे कोई ट्रॉफी मिलनी हो। इधर राहुल गांधी के चमचे ट्वीट पर ट्वीट ठोक रहे हैं कि हमारे राहुल जी सच्चे जननायक हैं। उधर जंगल राज वाले तेजस्वी को जननायक साबित करने में लगे हैं। अब भैया, अगर हैशटैग और ट्वीट से जननायक बनना होता तो आधे ट्रोल अकाउंट पद्मश्री ले चुके होते। लेकिन सच्चाई ये है कि कोआ अगर मोर के पंख लगाकर घूम भी ले तो वो मोर नहीं बन जाता। यही हाल इन दोनों शहजादों का है। जननायक वो होता है जिसे जनता अपने भरोसे के दम पर बनाती है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को बिहार के पिछड़ों, वंचितों ने जननायक बनाया था, न कि एसी के रूम में बैठकर ट्वीट करने वाले दरबारियों ने। मजे की बात यह है कि जिसके पिता ने कभी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा था, वो तेजस्वी बेटा कर्पूरी ठाकुर के नाम से अपना राजनीतिक करियर पॉलिश कर रहा है। विडंबना तो ये है कि राहुल गांधी जो खुद को जननायक कहलवाने के लिए नोटों के बंडल खर्च करता है, उनकी दादी ने इमरजेंसी के समय कर्पूरी ठाकुर को जेल में बंद कर दिया था। इंदिरा तंत्र के इमरजेंसी में कर्पूरी ठाकुर को जेल से बचने के लिए अपना नाम तक बदलना पड़ा था, पहचान छिपानी पड़ी थी। ये दोनों उसी खानदान के वारिस हैं जिनके परिवारों ने दशकों तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तक से वंचित रखा। अब वही लोग मंच पर आकर जननायक बनने की नाटकबाजी कर रहे हैं। जननायक वो नहीं होता जो सोशल मीडिया पर हैशटैग चला दे या 100-200 ट्वीट करवाकर खुद को महान घोषित कर दे। जननायक वो नहीं होता जो बाहुबलियों के अमर रहे के नारे लगाएं। साबुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे। हर महीने वेकेशन पर निकल जाए, जहां फायदा दिखे बस उसी दलित के लिए आवाज उठाए, फोटो सेशन के लिए गरीबों का इस्तेमाल करें। सत्ता के भूखे दोनों शहजादे ये जान लें कि जननायक बनने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए, न कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। लेकिन क्या करें, जब राजनीति जनसेवा से जननायक सोशल मीडिया चैलेंज बन गई हो तो फिर हर शहजादा खुद को मसीहा समझने लगता है। जैसे इनके खानदान के कर्मकांड रहे हैं कि जनता इन्हें अपने किसी जन्म में जननायक बनाना तो छोड़िए, अपने देश की सत्ता के आसपास फटकने भी नहीं देगी। लालू के लाल के ये ठाठ बाट देखिए, ये चमचमाता सफेद कुर्ता पायजामा पहनता है, आलीशान बंगले में रहता है, एसी की ठंडी हवा खाता है। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ तेजस्वी यादव, जिसने ना कभी गरीबी देखी और ना ही भीषण गर्मी की मार झेली, और जिसके पैर जमीन पर जब भी पड़े तो मखमली फर्श मिला। आज वो बिहार की जनता की बड़ी चिंता कर रहा है। लेकिन ये सब बस चुनावी चांदनी है, फिर तो जंगल राज का काला साया है। आप खुद सोचिए, जो तेजस्वी सिर्फ 9वीं पास है, उसे कोई नौकरी तो देगा नहीं, तो उसे क्या पता कि नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खाना किसे कहते हैं। आर्थिक तंगी का सामना उसने कभी किया नहीं, क्योंकि उसके बाप लालू ने बिहार को इतना लूटा कि इनके पास पैसा ही पैसा है। ये वही लोग हैं जो जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, फिर एसी वाले हेलीकॉप्टर से उतरकर जिस वैन में बैठते हैं उसमें भी एसी होता है। और तो और इनके घर के अंदर तो दर्जनों एसी वाले कमरे हैं, जहां तेजस्वी बैठकर बिहार को लूटने की योजना बनाता है। जिस बिहार की जनता को लालू ने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी लालू का लाल तेजस्वी अपना जन्मदिन प्राइवेट प्लेन में मनाता है, आराम से मछली का स्वाद लेता है। आपको बता दें कि लालू के पूरे परिवार में किसी ने एक नौकरी तक नहीं की, फिर भी सारे के सारे करोड़पति हैं। हर शहर में इनके पास मकान और जमीनें हैं, करोड़ों के गहने और गाड़ियों का कलेक्शन है। इनके घरों में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी की पत्नी राजश्री शादी से पहले एक साधारण परिवार की साधारण सी लड़की थी, लेकिन तेजस्वी से शादी होते ही वह भी करोड़ों की मालकिन बन गई। आखिर कैसे? राजश्री कभी गुची की 6 लाख की ड्रेस पहनती है तो कभी लाखों का ब्रेसलेट। इस एक वायरल तस्वीर में राजश्री ने जो कपड़े और ब्रेसलेट पहने हैं उसकी कीमत 18 लाख से अधिक है। जिस लालू ने पूरे बिहार में राजनीति के नाम पर एक काला अध्याय लिख डाला, उसी का बेटा अब फिर से बिहार को लूटने निकला है, विकास के नाम पर विनाश की कहानी बताने निकला है। इसलिए बिहार वासियों, अब आपको ही इनका हिसाब करना है, और हिसाब ऐसा करना है कि इनकी पीढ़ियां याद रखें।